बुजुर्गों के जोड़ों में अक्सर दर्द क्यों होता है? यह समस्या हर दूसरे व्यक्ति को होती है और कई लोगों को लगता है कि यह बढ़ती उम्र का एक सामान्य और टाला न जा सकने वाला हिस्सा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम जानेंगे कि जोड़ों के दर्द के पीछे असली वजह क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आप अपनी जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में बदलाव आते हैं। हम महसूस करने लगते हैं कि शरीर की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है और जोड़ कम चलने फिरने वाले हो गए हैं। लेकिन इसकी वजह सिर्फ उम्र नहीं है। ऐसे कई कारण हैं जो जोड़ों के दर्द में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आइए समझते हैं कि हमारे जोड़ों के साथ असल में क्या होता है। जब हम बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द की बात करते हैं, तो सबसे पहले कार्टिलेज का जिक्र करना जरूरी है। कार्टिलेज वो नरम ऊतक है जो जोड़ों में हड्डियों के सिरों को ढकता है। यह एक गद्दे की तरह काम करता है जो झटकों को सहता है और हड्डियों को आपस में रगड़ने से रोकता है। इसी वजह से हम बिना दर्द और आराम से चल फिर पाते हैं। लेकिन मुश्किल यह है, बढ़ती उम्र के साथ कार्टिलेज अपना लचीलापन खोने लगता है और धीरे धीरे घिसने लगता है। इस प्रक्रिया को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और यह जोड़ों के दर्द के सबसे आम कारणों में से एक है। सीधे शब्दों में कहें तो घिसे हुए कार्टिलेज अपना काम पहले की तरह अच्छे से नहीं कर पाते। जब कार्टिलेज पतला हो जाता है या पूरी तरह घिस जाता है, तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, जिससे सूजन, दर्द और चलने फिरने में दिक्कत होती है। जरा सोचिए, आपके जोड़ एक पुरानी कार की तरह है। जितनी ज्यादा वो चलेगी, उसके पुर्जे उतने ही ज्यादा घिसेंगे। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो ऐसी खराबी आ सकती है जिसके लिए बड़े मरम्मत की जरूरत होगी। इसे कैसे महसूस किया जा सकता है? जैसे सिर्फ झुकने या सीढ़ियां चढ़ने पर भी आपको परेशानी महसूस होने लगती है और अगर उपाय न किए जाए, तो दर्द बढ़ सकता है और जोड़ों का चलना फिरना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसका क्या करें? जरूरी है कि आप अपने वजन का ध्यान रखिए, जोड़ों पर ज्यादा बोझ डालने से बचें और हल्की फुल्की कसरत से जोड़ों को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत करें। योग या तैराकी जैसी स्ट्रेचिंग और मजबूती वाली कसरतें खिंचाव की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकती है। कॉन्ड्रोइटिन, चॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसामीन वाले कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो जोड़ों और कार्टिलेज के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो कार्टिलेज का घिसना उम्र बढ़ने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन सही देखभाल और सक्रिय जीवन शैली से इसे धीमा किया जा सकता है और इस पर काबू पाया जा सकता है। जोड़ों के दर्द की बात हो तो गठिया, आर्थराइटिस का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं होती। यह वो बीमारी है जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है और बुजुर्गों में पुराने या लगातार दर्द का ये सबसे आम कारण है। हालांकि यह समझना जरूरी है, गठिया जरूरी नहीं कि सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी हो। इसके कई कारण हो सकते हैं और यह किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा जरूर बढ़ जाता है। गठिया का सबसे आम प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसकी बात हमने पिछले हिस्से में की थी, जब कार्टिलेज घिस जाते हैं और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। लेकिन गठिया के और भी प्रकार हैं, जैसे सूजन वाला गठिया, इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें हमारी अपनी इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगती है, जिससे उनमें सूजन और नुकसान होता है। एक दिलचस्प बात यह है, गठिया का दर्द हमेशा एक ही जगह नहीं होता। गठिया के प्रकार के आधार पर सूजन एक साथ कई जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर सिर्फ घुटने या कोहनी ही नहीं, बल्कि उंगलियों के छोटे जोड़ भी प्रभावित होते हैं, जिससे चलने फिरने और यहां तक कि आराम करते समय भी असहज महसूस होता है। बाहर से देखने पर जोड़ सूजे हुए, लाल या छूने पर गर्म लग सकते हैं और दर्द बहुत तेज हो सकता है, खासकर सुबह सोकर उठने के बाद। अक्सर गठिया वाले लोगों की चलने फिरने की क्षमता कम हो जाती है,
जिससे कुर्सी से उठना या सीढ़ियां चढ़ना जैसे रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाते हैं। इसका क्या करें? जरूरी है कि समय पर इलाज शुरू किया जाए। इसके लिए आमतौर पर सूजन और दर्द कम करने वाली दवाएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है। फिजियोथेरेपी और जोड़ों के लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए खास कसरतें भी बताई जा सकती हैं। जोड़ों को सहारा देने वाले सप्लीमेंट्स के साथ सही खान-पान भी फायदेमंद हो सकता है। तो गठिया एक गंभीर बीमारी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो समय के साथ चलने फिरने में और भी ज्यादा दिक्कत आ सकती है और जीवन की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसलिए पहले लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द की एक और अहम वजह है ज्यादा वजन, एक्सेस वेट। जब जोड़ों पर ज्यादा बोझ पड़ता है तो उन पर अतिरिक्त दबाव आता है, जिससे कार्टिलेज का घिसाव तेज हो जाता है और सूजन भी आ सकती है। यह खासकर पैरों के जोड़ों जैसे घुटनों और कूल्हों पर लागू होता है, जिन पर चलने के दौरान ज्यादातर भार पड़ता है। आइए थोड़ा और समझते हैं। आपका हर एक अतिरिक्त किलो वजन आपके जोड़ों पर ज्यादा बोझ डालता है। जैसे चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर आपके शरीर का वजन जोड़ों पर दबाव डालता है और आपका वजन जितना ज्यादा होगा, जोड़ों पर उतना ही ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं जैसे आप हर दिन एक भारी बैकपैक लेकर चल रहे हों। कुछ समय बाद आपका शरीर संकेत देने लगेगा कि यह बोझ उसके लिए बहुत ज्यादा है। ज्यादा वजन ऑस्टियोआर्थराइटिस के विकास में भी योगदान दे सकता है, क्योंकि फैट टिश्यू ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं। यानी सिर्फ ज्यादा वजन का यांत्रिक दबाव ही जोड़ों पर बुरा असर नहीं डालता, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले वजन कंट्रोल करना जरूरी है। सही खान पान जिसमें ज्यादा सब्जियां, फल और प्रोटीन शामिल हों और ज्यादा फैट और चीनी वाले खाने से बचना जोड़ों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद करेगा। दूसरे, नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे तैराकी, चलना या योग न सिर्फ कैलोरी जलाने में मदद करती है, बल्कि उन मांसपेशियों को भी मजबूत करती है जो जोड़ों को सहारा देती है। यकीनन वजन कम करना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप अतिरिक्त किलो से छुटकारा पाते हैं तो आपके जोड़ आपको धन्यवाद कहेंगे। दर्द कम होगा, चलने फिरने में आसानी होगी और जीवन की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार आएगा। जोड़ों के दर्द की अगली वजह है शारीरिक गतिविधि की कमी। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो कई लोग कसरत से बचने लगते हैं, यह सोचकर कि यह बहुत मुश्किल है या अब इसकी जरूरत नहीं। हालांकि हरकत न करना ही बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द की मुख्य वजहों में से एक बन सकता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो जोड़ कम लचीले हो जाते हैं। कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच गद्दे का काम करते हैं, उन्हें जरूरी पोषण नहीं मिल पाता और वे घिसने लगते हैं। इसके अलावा जो मांसपेशियां जोड़ों को सहारा देती है, वे कमजोर हो जाती हैं। यह सब दर्द और चलने फिरने में दिक्कत का कारण बनता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप लंबे समय तक एक जगह बैठे रहते हैं तो सिर्फ झुकने या उठने की कोशिश करने पर भी असहजता हो सकती है। आपकी मांसपेशियां और जोड़ इस तरह की हलचल के आदी नहीं होते और वे तुरंत विरोध करने लगते हैं। यही चीज जोड़ों के साथ भी होती है। वे अपना लचीलापन खो देते हैं, अकड़ जाते हैं और दर्द करते हैं। इसका क्या करें? जवाब आसान है, हरकत करें। जरूरी नहीं कि आप तुरंत मैराथन दौड़ना शुरू कर दें। सिर्फ थोड़ी सी कसरत या ताजी हवा में रोजाना टहलना भी जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तैराकी और योग जोड़ों के लिए बेहतरीन कसरतें हैं, जो जोड़ों पर ज्यादा जोर नहीं डालती, लेकिन लचीलापन बढ़ाती है और मांसपेशियों को मजबूत करती है। अपने वजन का इस्तेमाल करके की जाने वाली ताकत वाली कसरतें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी फायदेमंद हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप संयम रखें और खुद पर ज्यादा बोझ न डालें। 20-30 मिनट की रोजाना
सैर जैसे छोटे कदम भी कमाल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमित शारीरिक गतिविधि जोड़ों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है और पुराने दर्द से बचने में मदद करती है। बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द की एक और जरूरी वजह है गलत या अधूरा खान पान। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे जोड़ों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जरूरी विटामिन और मिनरल जैसे कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हड्डियों और कार्टिलेज को कमजोर कर सकती है, जिससे दर्द होता है और चलने फिरने में दिक्कत आती है। ओडेनिन, मिसाल के तौर पर, कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम हड्डियों के ऊतकों को मजबूत बनाने में मदद करता है और विटामिन डी इसे शरीर में ठीक से इस्तेमाल होने में मदद करता है। इन तत्वों के बिना हड्डियां ज्यादा नाजुक हो जाती है और जोड़ों को तकलीफ होने लगती है। एक और जरूरी चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इनमें सूजन रोधी, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो गठिया के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। मछली, अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल और मेवे, नट्स इन फायदेमंद तत्वों के बेहतरीन स्रोत हैं। लेकिन अगर हमारे खाने में इन तत्वों की कमी हो तो क्या होता है? जोड़ रोने लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सूजन बढ़ जाती है। नतीजतन दर्द होता है, खासकर ठंड के मौसम में जब जोड़ों में सूजन होने का खतरा ज्यादा होता है। इसे कैसे ठीक करें? संतुलित खानपान का पालन करना बहुत जरूरी है। अपने खाने में कैल्शियम से भरपूर चीजें, दूध से बनी चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे और विटामिन डी, तैलीय मछली, अंडे, मशरूम को ज्यादा शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली, खासकर सैल्मन और मैकेरल, मेवों और बीजों से मिल सकते हैं। अगर यह हमेशा मुमकिन न हो तो सप्लीमेंट्स के बारे में सोचा जा सकता है। इसके अलावा उन चीजों का सेवन कम करना चाहिए जो सूजन बढ़ा सकती है, जैसे प्रोसेस्ड फूड, चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। संतुलित खानपान यकीनन जोड़ों की बेहतर सेहत में योगदान देता है और आपको बिना दर्द के चलने फिरने में मदद करता है। जब बुजुर्गों के जोड़ों के दर्द की बात आती है तो हार्मोनल बदलावों, हार्मोनल चेंजेस का जिक्र किए बिना बात पूरी नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कुछ हॉर्मोन्स का स्तर काफी बदल जाता है और इसका असर जोड़ों की सेहत पर पड़ सकता है। यह खासकर महिलाओं पर लागू होता है जिनमें मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन का स्तर तेजी से कम हो जाता है। इसका सीधा संबंध हड्डियों और जोड़ों की सेहत बिगड़ने से है। एस्ट्रोजन हड्डियों के घनत्व, डेंसिटी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब इसका स्तर गिरता है तो हड्डियां ज्यादा नाजुक हो जाती हैं और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव आने लगता है। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो चुका है उनमें अक्सर हड्डियों के घनत्व में तेजी से कमी देखी जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियां कमजोर और आसानी से टूटने वाली हो जाती है और जोड़ ज्यादा नाजुक बन जाते हैं। पुरुषों में भी हार्मोनल बदलाव होते हैं, हालांकि वे इतने अचानक नहीं होते। उम्र बढ़ने के साथ उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम होता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों की सेहत पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया आमतौर पर धीरे धीरे होती है। फिर भी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए जोड़ों की समस्याओं से बचने के लिए हार्मोनल संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसका क्या करें? सबसे पहले हार्मोनों के स्तर पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। कुछ मामलों में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, जो एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के स्तर को संतुलित करने में मदद करती है। दूसरे, सही खानपान, शारीरिक कसरत और कैल्शियम व विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स से हड्डियों को मजबूत बनाना हार्मोनल बदलावों का जोड़ों पर पड़ने वाले असर को कम करने में मदद करता है। वजन उठाने वाली कसरत, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे चलना,
हल्की ताकत वाली ट्रेनिंग या डांस भी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करती है, भले ही हार्मोनल बदलाव पहले ही हो चुके हों। हार्मोन हमारे शरीर में अहम भूमिका निभाते हैं और सेहत का ध्यान रखते हुए जोड़ों पर उनके असर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर में हो रहे बदलावों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और जटिलताओं से बचने के लिए समय पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। तो देखा आपने, जोड़ों का दर्द सिर्फ उम्र बढ़ने का नतीजा नहीं है, बल्कि यह गलत जीवन शैली, खान-पान और यहां तक कि हार्मोनल बदलावों से भी जुड़ा है। अच्छी खबर यह है कि इनमें से कई चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे सही खान-पान, हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि और वजन पर कंट्रोल स्थिति को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? बुजुर्गों के दर्द भरे जोड़ कोई सजा नहीं है। जोड़ों की हालत सुधारने और दर्द को दूर करने के कई तरीके मौजूद हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हाथ पर हाथ धरे न बैठे और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। कमेंट्स में बताएं कि जोड़ों के दर्द से निपटने में आपकी क्या मदद करता है और नए फायदेमंद सुझावों को न छोड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।